Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 6 of unit number 2. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में और इस लेक्चर में जाने से पहले जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था आई होप कि आप लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन अच्छे से समझ चुके होंगे फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि क्या है इक्वेशन, कब यूज की जाती है टू कैलकुलेट द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन, किस तरह से हमने सॉल्यूशन ड्राइव किया यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और देन उस सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन एंड सम इनिशियल कंडीशंस और उसी के बेस पे हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. सो ये वेव इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस इज वन टाइप क्वेश्चन. अब आगे के लेक्चर्स में हम सिमिलर बेस पे इसी चीज को करने वाले हैं. दैट्स व्हाई अगर आपने अब तक नहीं किया है वेव इक्वेशन को तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस यूनिट आप पहले इस वेव इक्वेशन को अच्छे से कर लीजिए. नाउ इन दिस लेक्चर सिमिलर टू दिस वेव इक्वेशन हम लोग बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के ऊपर. जी हाँ, जैसे वेव इक्वेशन है टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रिंग, यहाँ पे हम बात करेंगे हीट इक्वेशन की. सो क्या है हीट इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है यूजिंग द सेम मेथड दैट इज मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेशन. तो उसी मेथड का यूज करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे. तो जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. सो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या मतलब है इसका. सपोज आप वन डायमेंशनल की बात करें तो वी हैव कंसिडर दैट देयर इज अ बार, राइट, और इस बार में आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज कर रहा है. किस के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, व्हेन यू मेक अ डिस्प्लेसमेंट. सपोज ये आपका जीरो एंड है जहां पे एक्स आपका क्या है, एक्स आपका जीरो है, राइट, दिस इज एक्स, और यहाँ पे जो टाइम है वो भी क्या है, वो भी एक जीरो है. सो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है एट दिस एंड आप कह सकते हैं कि इसके एक एंड पे एक बार है और इसके एक एंड पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे कुछ इनिशियल टेम्परेचर होगा एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इन दिस बार, टेम्परेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया u से, राइट, u इज अ फंक्शन फॉर टेम्परेचर. सो अगर मैं इस टेम्परेचर u की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस x एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम t, राइट. सो उस केस में वो टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे हम इस इक्वेशन से दैट इज डेल u बाय डेल t इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे सिंपली याद रखा जाता है कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट अ स्पेसिफिक टाइम और एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. तो u हमारा वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. सो दैट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन. दिस इज डेल u बाय डेल t इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, राइट. तो ये तो हो गया केवल याद रखने के लिए कि इक्वेशन क्या है, किस टाइम पे यूज होने वाली है. नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू सॉल्व या व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो सॉल्यूशन के लिए जैसे कि हमने वेव इक्वेशन में भी किया है सेम केस हम लेके चलेंगे. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस हीट इक्वेशन तो सॉल्यूशन के लिए सेम चीज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या मानते हैं, जी हाँ, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. सो मैं मान के चलूंगा कि u इज इक्वल टू कैपिटल X एंड कैपिटल T बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. सो यहाँ मुझे डेल u बाय डेल t को सॉल्व करना है तो डेल u बाय डेल t क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डेल बाय डेल t और u की जगह x एंड t. सो x इज अ कांस्टेंट टर्म क्योंकि x हमने क्या माना था, x इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t. तो ये वैल्यू बदल जाती है dt बाय dt में. एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर एज पर दिस इक्वेशन तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर इनटू x ऑफ t. तो दिस टाइम t इज अ कांस्टेंट एंड दिस फंक्शन बिकम d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बोला है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल केवल एक ही मेथड है इस पूरी यूनिट के अंदर, तो वही मेथड मुझे वही सेम स्टेप्स बार बार हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं. So this equation as per method of separation of variable can be written as this is written as x into dt by small dt is equal to this is a c square और ये पार्ट हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा t into d square x over dx square. And if you remember what is the next step, जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसी सॉल्यूशन यानी जो हमने xt माना है इसी से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 over t dt by dt इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर एंड दिस कांस्टेंट c स्क्वायर विल राइट ओवर विद t.
यानी कि 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। और जैसे कि वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम पहले वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। सेम यहाँ पे है, ये हीट इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन इस पे बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हीट इक्वेशन, और इसी सेम तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन ड्राइव करना है। So after this step basically we got this part कि 1 upon c square t dt by dt is equal to 1 upon x d square x over dx square। अब इसके बाद क्या करते हैं? जी हाँ, इसके बाद हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, जो कि हम क्या करते हैं जिसमें कि फर्स्ट केस में हम इस इक्वेशन को p स्क्वायर के इक्विवेलेंट करते हैं यानी कांस्टेंट, सेकंड केस में माइनस p स्क्वायर एंड थर्ड केस इज जीरो केस, राइट। सो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। So case number 1, let us consider case number 1 when this particular equation is become equal to p square, that is a constant। तो सेम मेथड 1 by 1 इक्वेट करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इफ आई टेक द फर्स्ट वन दैट इज 1 ओवर सी स्क्वायर टी, देन डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन यहाँ पे ये हो जाएगा डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड टी, राइट। नाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड इफ यू रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमने कैसे किया था? हमने यहाँ पे डी टी अपॉन टी किया, टी कैपिटल टी वाले को कैपिटल टी वाले के साथ, और डी टी वाले टर्म को सामने कर दिया तो ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑफ डी टी। नाउ टू सॉल्व दिस बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज लॉग ऑफ सी वन। तो यहां से कैपिटल टी को सॉल्व करना है तो लॉग वाले कंपोनेंट एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी बाय सी वन एज पर द लॉग प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। और यहां से अगर हम कैपिटल टी को सॉल्व करें तो कैपिटल टी इज नथिंग बट पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये आपका एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय सी वन, राइट। सो ऑलरेडी ये क्वेश्चन या ये कहूँ ये सॉल्यूशन की कैटेगरी आप कर चुके हो, इस यूनिट में कोई नई चीज नहीं है, बट हम उसी मेथड को एक तरह से अब हीट इक्वेशन के नाम से इस इक्वेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। बट जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं एज अ थियोरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। सो बाय लेटिंग दिस पार्ट इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी गेट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली अब सेकेंड पोर्शन को अगर आप करेंगे तो ये आपका पहला सॉल्यूशन बन गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी दैट इज c1 e to the power c square p square t। अब इसी तरह से हम इस x वाले पार्ट को करते हैं, तो जब x वाले पार्ट को करेंगे तो क्या होगा, यानी 1 अपॉन x डी स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। नाउ दिस इज सेकंड ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर के केस में इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाती है? दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0। x यहाँ मल्टीप्लाई होता है देन p स्क्वायर x हो जाता है, और ये इक्वेशन अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इज अ कॉमन टर्म, और अगर इसका CF कैलकुलेट करें बाय मेकिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के रूट्स बन जाते हैं प्लस माइनस p, यानी कि हमारे CF क्या बना, दैट इज c1 e to the power px प्लस c2 e to the power माइनस ऑफ px। हम ऑलरेडी c1 कांस्टेंट कैपिटल T वाले सॉल्यूशन में ले चुके हैं, सो हियर आई विल राइट c2 एंड c3, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन, और यू कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ CF, और क्योंकि यहाँ पे pi है नहीं तो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, CF प्लस pi पोर्शन। तो दिस इज बेसिकली x, t आपने पहले कैलकुलेट किया था, तो फ्रॉम दिस केस 1 the solution u becomes xt is equal to this part, right? Similarly consider case 2। तो case 2 क्या कहता है, that is this equation is equal to this time minus p square। तो in the same manner 1 by 1 आप इक्वेट कराइए, if I equate this t part तो 1 over c square t dt over dt is equal to this time minus p square। तो अब की बार क्या होगा, सेम मैनर की कैपिटल T वाले टर्म एक तरफ रखूंगा और बाकी टर्म मैं कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी माइनस p स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू dt। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सेम मैनर में ये हो जाएगा log ऑफ t, दिस इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर एंड t प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c1। फिर से log c1 यहाँ जाएगा तो ये t बाई c1 हो जाएगा, और अल्टीमेटली कैपिटल T की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय टेकिंग एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा c1 इंटू e टू द पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T। सिमिलरली जब आप सेकेंड पार्ट कंपेयर कराएंगे, 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर, तो अब की बार जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, इससे पहले अगर मैं कैपिटल डी की फॉर्म में लिखूं तो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी तो है नहीं बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है, CF आएगा और उसके लिए हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आई, एंड देन वी हैव इमेजिनरी रूट्स। तो उस केस में हमारा CF क्या लिखते हैं, जी हाँ c1 cos ऑफ px
प्लस C2 साइन ऑफ px, और हम C1 C2 क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, C2 cos ऑफ px प्लस C3 साइन ऑफ px. सो अगर हम इस इक्वेशन को माइनस पी स्क्वायर के इक्वलेट करते हैं, देन वी गॉट द सॉल्यूशन u इज इक्वल टू x इंटू टी, वेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ t एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल x. राइट, आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस ओवर हियर, C1 cos px प्लस C2 sin px मल्टीप्लाइड बाय दिस इज C3 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t. तो उसमें कोई गलत नहीं है, आप कांस्टेंट को आगे पीछे कर सकते हैं. पहले आप x को सॉल्व कर लीजिए, t को सॉल्व कर लीजिए, नथिंग मैटर्स. राइट, और सिमिलरली जो तीसरा केस हम लोगों ने भी पढ़ा था वेव इक्वेशन में भी, वो क्या था कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन लेट इट बी इक्वल टू 0. राइट, अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, अब हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अब की बार पहले 1/x वाले पार्ट को इक्वेट 0 करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसी इक्वेशन का मतलब हो गया d स्क्वायर x बाय dx स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई, d स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसका CF भी क्या हो गया, इस बार जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 0 एंड 0. तो दोनों रूट्स हमारे क्या हैं, 0 0. सिमिलर रूट, तो इस बार हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, C1 प्लस x ऑफ C2. राइट, दिस इज द CF, और यू कैन से दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कैपिटल X की वैल्यू. क्यों, क्योंकि PI तो है ही नहीं. राइट, सो x हो गया. सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट को इक्वेट करा दूं तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर t dt बाय dt इज इक्वल टू 0, यानी कंप्लीट ये जो कांस्टेंट पार्ट है 0 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा. सो dt इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करेंगे सो t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज सपोज C3. राइट, सो कैपिटल T की वैल्यू C3, कैपिटल X की वैल्यू C1 प्लस x C2. तो हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया दैट इज u इज इक्वल टू x एंड t दैट इज इक्वल टू C1 प्लस x C2 इनटू C3. राइट, सो सेम मैनर है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपने वेव इक्वेशन पढ़ी होगी सो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा इस हीट इक्वेशन को करने के लिए, बिकॉज सेम थिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है इन द इक्वेशन. 3 केसेस लेट किए और तीनों केसेस का सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख लिया. बट व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन जो हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो है सॉल्यूशन ये वाला. राइट, व्हाई, बिकॉज इस सॉल्यूशन में कोसाइन और साइन टर्म आ रही है, यानी कि एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहे हैं, जो कि हमारे सॉल्यूशन में जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कैलकुलेट करने में नेसेसरी टर्म्स हैं. राइट, और अदरवाइज केवल सिंपली याद रखना है ये जो सॉल्यूशन हमें मिला था, ये हमें मिला था व्हेन वी लेट द इक्वेशन इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और यही इसलिए हमारा मेन मेथड है. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हम कांस्टेंट को माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पुट करके ही सॉल्व करते हैं. राइट, सो यानी कि सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इज दिस वन. सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा. सिमिलर टू द वेव इक्वेशन हमने यहाँ पे हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन ड्राइव किया है. सो विद दिस योर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड. नाउ जैसा कि हमने वेव इक्वेशन में पढ़ा था यहाँ पे भी आएगा, लेकिन मैं उस चीज को क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा कि वी हैव गिवन सम इनिशियल कंडीशंस. तो क्वेश्चन में ही आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से कंडीशन का यूज हम इस इक्वेशन सॉल्यूशन पे करेंगे, सो दैट हम कांस्टेंट्स की वैल्यू और इस सॉल्यूशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें. राइट, सो इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.